शेफ हरपाल। भाई एक चीज पक्की है, जो लोग घर पे खाना बनाते हैं ना, वो अपने परिवार का खूब ख्याल रखते हैं और खाने के साथ साथ हर चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए, वो ये भी जानते हैं। जैसे कि शक्कर कितनी खानी चाहिए डेली, राइट, खाने में नमक कितना होना चाहिए, मसालों का ध्यान रखना, तेल का सही इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ों का वो बिल्कुल ठीक से ध्यान रखते हैं। तो जो लोग डेली खाना बनाते हैं ना, वो ये भी ध्यान रखते हैं कि भाई खाना जो है वो कितना पौष्टिक है, उसमें फाइबर है कि नहीं, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम जो रोज खाते हैं ना, उसमें फाइबर की मात्रा सही होनी चाहिए। घर पे सब्जियां तो बनती है, रोटियां भी बनती है, अब रोटी के द्वारा आपको फाइबर की मात्रा सही मिल जाए तो बस क्या बात है। और आपको एक चीज और बता दूं कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको 25 से 30 ग्राम फाइबर की मात्रा डेली चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान में हम रोटियां भाई सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं, राइट। और अगर आपने आटा सही चूज किया तो आपको फाइबर की मात्रा बिल्कुल सही मिल जाएगी। भाई जैसे मेरे पास ये आशीर्वाद का आटा विद मल्टीग्रेन्स है, अब इससे अगर आप 3 रोटियां बनाएं और खाएं तो आपको दिन का 35% फाइबर इंटेक जो है वो बिल्कुल मिल जाता है। भाई शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फाइबर जो है ना क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, आपका बॉल मूवमेंट ठीक कर, ऐसे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो रोटियां तो हम रोज बनाते हैं और आटे का चॉइस अगर आपने सही कर लिया तो बस फाइबर का इंटेक जो है उसकी मात्रा बिल्कुल सही मिल जाएगी। और भाई रोटियां तो बनाते ही हैं, मैं आज आपके लिए स्पेशल चीज बना रहा हूँ, आटे का हलवा, और वो भी एकदम पौष्टिक तरीके से, क्योंकि मेरी बेबे घर पे ना आटे का हलवा बनाया करती थी और जब भी मैं जिद करता था तो वो आटे का हलवा बना के देती थी, बहुत मजेदार वाला। चलिए आटे का हलवा, और वो भी गुड़ के साथ बनाते हैं। सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पे ये सॉसपैन में ये पानी डाल देते हैं। 1.5 कप पानी मैंने डाल दिया है, इसमें 1 कप गुड़ ये डाल देते हैं और इसी गुड़ में थोड़े से आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से जिंजर पाउडर, सौंफ का पाउडर, ये लीजिए आधा छोटा चम्मच डाल लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और अब आटे को भूनते हैं, इसके लिए मैं घी ले लेता हूं 3 बड़े चम्मच, आशीर्वाद आटा विद मल्टीग्रेन्स, यस। तो आशीर्वाद का 1 कप आटा लिया हमने विद मल्टीग्रेन्स और इसको हम भूनेंगे अच्छे से। मीडियम आंच पे आटा को भूनना है जब तक हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। चलिए आटे को भूनते वक्त आपने क्या क्या ख्याल रखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम करते रहना आपने, आटा जल्दी नीचे जलने लगता है तो ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। एक पॉइंट आने के बाद भुनाई का फ्लेवर जो है वो आपको आने लगेगा, वो ध्यान में रखना है। देखिए इसमें जो मात्रा सूजी में पानी डालते हो जितना, उस मात्रा में पानी नहीं डालना है, क्योंकि सूजी जो है पानी सोख करके पी लेती है, इसलिए सूजी के लिए मात्रा ज़्यादा होता है। रेंज से हटा के मैं इसमें किशमिश डाल लेता हूँ, जब ये गर्म है थोड़ा सा पिस्ता डाल लेता हूँ ताकि मुझे अलग से भूनना ना पड़े। थोड़ा सा आमंड्स डाल लेते हैं, इलायची पाउडर, और ये लीजिए 30 सेकंड तक भूनेंगे ताकि ये जो किशमिश नट्स है ये भी भून जाएं। आटा बढ़िया ब्राउन हो गया है, ये देखिए। अब ये लीजिए, ये बिल्कुल तैयार है। हम इसमें हमारा ये जो सिरप हमने बनाया है, चाशनी जो बनाई है हमने, ये डाल लेते हैं। ये लीजिए चाशनी डाल दी, अब इसे मिक्स कर लें अच्छे से। चलिए जी, हमारा आटे का हलवा बिल्कुल तैयार, परोसने के लिए मैं तैयार हूं। ये थोड़ा सा पिस्ता ये डाल लेते हैं, ये लीजिए। वाह जी, ये लीजिए पौष्टिक आटा बिल्कुल तैयार है और हमने क्या फटाफट बना लिया। देखिए आशीर्वाद के मल्टीग्रेन आटा के साथ हमने पौष्टिक हलवा बना लिया। तो भाई आशीर्वाद मल्टीग्रेन आटा के साथ ऐसे बहुत सारी रेसिपीज हैं जो आपके 7 दिन का मील प्लान का ख्याल रख सकती है। तो जी खाने में अगर फाइबर है तो जीवन में तंदुरुस्ती है, और मेरे पास तो भाई मल्टीग्रेन आटे का हलवा है।